अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लो मिलके अस्सलातु वस्सलामु अलैका। बंदे इतने थोड़े नहीं हैं जितनी आपकी आवाज थोड़ी है, मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए। आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए गैरों के जनाब आलाकार हमें धमकियां न दो, ये न समझो हमला वारिस है। अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़ी सुप्रीम अदालत की बारगाह में हमारी रसाई है। हम हर महफिल में हर जलसे में लब्बैक का नारा लगा के जिनको याद करते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए जो तुम्हारी पुष्ट पनाही करते हैं कभी न कभी रिटायर्ड हो जाते हैं। जिनके हम नारे लगाते हैं उनकी इधर भी हुकूमत है, बरोज़े हशर भी उन्हीं की हुकूमत है। उन्हीं की बारगाह में इल्तिजा करते हुए सारे हज़रात यही कहते अर्ज करते हैं, मेरे आका आपकी उम्मत, आपके ये गुलाम आपकी उम्मत में खड़े होके आपकी इज्जत का आलम भी बुलंद कर रहे हैं, सियासी मैदान में भी खड़े होके आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमें बाहर से किसी मुल्क की एड भी नहीं है, उनकी इमदाद भी नहीं है, इसलिए आपकी बारगाह में इल्तिजा करते हैं। कभी हिम्मत कमजोर होने लगे तो निगाहे करम फरमा दीजिएगा, क्योंकि हाल दिल किसको सुनाए। हाल दिल किसे को सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए। आपके हुए क्यों किसी के दर पे जाए। आपके और अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाए आपके। राहत अली खान साहब ने जो बात की है, खिड़कियां बंद होने वाली और मदीने की खिड़की जो खुली है उसकी जानिब इशारा करते हुए यही कहता जाऊं, वो भी ये कहते हैं कि हम कहाँ सरकार जाए आपके हो।
और कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किसे से कहे। कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किसे से कहे। जख्म दिल किसको दिखाए आपके हुए। जख्म दिल किसको दिखाए आप। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात तय्यबा पे, आपकी आले पाक, आपके असहाबे पाक, आपकी अज़वाज पाक, बनाते पाक और आपकी तमाम औलाद पाक पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद दुआ है कि खालिक के कायनात इस बाबरकत महफिल में आपकी और मेरी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए। महफिल में मौजूद मेरी तहरीक के जिम्मेदारान बिलखुसूस फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफानुल कादरी साहिब, लायक सदवकार तकरीम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मंसूर रज़ा कादरी साहिब, लायक सदवकार तकरीम हज़रत अल्लामा मखदूम जुल्फ़कार हैदरी साहिब, आले नबी औलाद अली हुजूर किबला पीर सैयद ज़ाहिर हुसैन शाह साहिब, आशिक रसूल और मुजाहिद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जनाब राहत अली खान एडवोकेट साहिब और मौजूदा हमारी तहरीक के जो हल्का 3 के उम्मीदवार हैं आशिक मदीना इज़्ज़त माब जनाब मुश्ताक खान एडवोकेट साहब और उनकी दावत पे आए हुए तमाम उलमा, मशाइख, सूफिया, सादात, हुफ़ाज़, कुर्रा और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं सबके लिए दुआ गो नबी अलैहिस्सलाम के सदके अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। बात यह है, बहुत सारी बातें हो चुकी, जो बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं, इलेक्शन में रह गए थोड़े से दिन, तो कुछ सवालात हैं जो तहरीक पे लोग करते हैं, कुछ बुग़्ज़ की वजह से, कुछ ला इल्मी की वजह से। तो मेरा ये इरादा बना कि मैं इस पे भी थोड़ी सी बात करूं। पीछे 2 बार 3 बार आवाज आ चुकी है पंजाबी पंजाबी। उर्दू समझ आ रही है या पंजाबी? अच्छा जी जी ठीक है हुजूर, आप दा हुक्म से रखा दे। कुछ बोलो जी सुभान अल्लाह। प्यारे हो, इस पूरी कायनात दुनिया जितनी मर्जी तरक्की करे, रसूलुल्लाह जो दीन लेके आए ने, इस दीन दे हिसार विचों बाहर नहीं जा सकते। हुजूर कोई मजहब लेके नहीं आए, हुजूर दीन लेके आए। समझ आई? जिन्हें अंदर जिंदगी दे तमाम शोबियां दी रहनुमाई की गई, और रहनुमाई तक तुसा ना पहुंचे हो, वो मैं ना पहुंचा हुआ, तो ये साड़ी जनाब कमकली हो सकती है, हजूर दे दीन का कसूर नहीं हो सकता। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस दीन दे आकाम तक, उन्होंने खूबियां तक, उन्होंने बरकत तक ना पहुंचा होवे ते बक बक करना शुरू कर दे खोसे की तरह कि मैं शराब पीता तो नहीं, लेकिन मेरे सामने कोई पिए तो मुझे कोई परेशानी नहीं। उन्होंने ला लितर लवे ते बंदा आखे तेरी अदालत, तेरी अदालत नहीं मैं कह सकता, अदालत ते अदल होता है। तेरे कोर्ट कचहरी तेरे सामने कोई इंज करके बैठा हुए तो तुसी कहते हो कि टांग सीधी करके बैठो। अदालत के आदाब का लिहाज रखो। तो आदाब अदालत का लिहाज है तो आदाब रिसालत का कोई लिहाज नहीं। जिस जुर्म की सजा कुरान ने मुकर्रर की होवे, नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम ने मुकर्रर की होवे, उनके उत्ते जनाब वो आखन के कोई परेशानी नहीं। कदी आखन के जो सूद खाएगा उसको अल्लाह पूछेगा, तो फिर जरा कत्ल करेगा उन्होंने भी अल्लाह पूछेगा तुसी इत्थे की करन बैठे। जरा जिना करेगा उन्होंने भी अल्लाह पूछेगा।
जेड़ा बदमाशी करेगा उन्होंने भी अल्लाह पूछेगा तुसी क्यों बैठे हो? हम इसलिए बैठे हैं जी हम मुजरिम को सजा दे। सारा कुछ मुजरिम है। मोची तेली नाल, अराई नाल, जट नाल, मलिक नाल लड़ना ये जनाब आला मुश्किल है और इहदी सजा है। अल्लाह रसूल नाल जंग का ऐलान करना कोई गुनाह नहीं। बस मैं अज की तकरीर दे अंदर कुछ इस तरफ तवज्जो करांगा जिन्हां लोगां नूं दीन दी दाल दा पता नहीं होंदा, इस्लाम दी अलफ बे दा पता नहीं होंदा, वो आके पहुंचो के वो जी मौलवियां दा सियासत नाल की काम है। बस इत्थे मौलवी ले आंदे ते मसला सी। हुण ते असीं तुहाडी तरह दे जनाब तुहाडे नालों भी ज्यादा मॉडर्न भी बंदे ले आए हैं ते पढ़े लिखे बंदे भी ले आए हैं। जेहड़ी सी तालीम तुहानूं लगदी है ना कि भाई ए तालीम वाला बंदा पाकिस्तान दे जनाब बागडोर दे अंदर होना चाहिए, असीं उस तरह दे बंदे ले आए हैं। हुण की मसला ए बिल्कुल ना वही काम होया पिया कि जिस टाइम पहले असीं कहंदे सन कि वोटां दे चक्करां च ना पवो ते लोकी कहंदे सन देखो जी मौलवी साहब तुसीं शरीफ बंदे जो नहीं लेके आओगे तो फिर मजबूरन बदमाशां नूं अगे आण दा मौका मिलेगा। हुण वोट ते फिर कौमी फरीज़ा ना किसे नूं ते देना है। तुहाडे पासे भी कहंदे ने जेड़ा नमाज नूं फर्ज नहीं समझदा वोट नूं फर्ज समझदा है, भावें 5000 लैके देवे। ते उस बंदे नूं मेरी इतनी जी गल है कि अगर गंदे बंदे होवन ते असां रोकीए ते तुसीं कहंदे हो चंगे लै आओ, ते जे चंगे बंदे लै आया ते तुसीं अगे गल्लां करदे हो जनाब कि जी शरीफां दा की काम है, ओ जी सियासत च शरीफ लोगों का की काम है। फिर बदमाश ले आइए। याद रख लो सियासत कम नबियां दा। उच्ची बोलो नहीं शक ते पढ़ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दी सियासत ते हुकूमत। उच्ची बोल सियासत कम नबियां दा। तेनू नहीं पता ते पढ़ इस्लाम दी तारीख, इस्लाम तो पहले दी तारीख पढ़, तेनू पता लगे कि जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की कि नहीं की। सियासत कम नबियां दा। जे तेनू यकीन ना आवे तो सूरह यूसुफ पढ़ कि मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जदों ख्वाब दी ताबीर दसी ना बादशाह नूं कि 7 गावां मोटियां ते 7 पतलियां, ते जदों पतलियां गावां मोटियां नूं खा गईयां इहदी ताबीर है कि 7 साल पहले गल्ला आएगा, फिर 7 साल कहत आएगा। उन्हें कहा जी मुल्क किवें बचेगा? फरमाया मैनू वजीर खजाना बना दे, इन्नी हफीज़ुन अलीम, मैं वादा करना मैं तेरे लोगों के हालात तो बाखबर भी रवांगा, किसी नूं भुखा नहीं मरण देंगा, मैं उन्हां दी हिफाजत भी करांगा। पता चले आज जदों खजाने ते गंदे लोग बैठे होवन, ना अहल लोग बैठे होवन, बदमाश लोग बैठे होवन, शरीफां दा मैदान विच आना हजरत यूसुफ दी सुन्नत है। ये चाहते बुनियादी नुकते सुन लो, मैनू भी पता तुसीं किवें दी तकरीर सुननी है। हजरत ने वैसे खिताब बड़ा कमाल किया है। हजरत के खिताब तो बाद हुण मैनू भी जरा फौरी तौर पर सुर शुरू करने थोड़ा टाइम लगेगा। जरा सुभान अल्लाह को मैं गल कर। अच्छा भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सियासत की कि नहीं की? जेड़े रियासत मदीना की मिसाल देंदे ने उस रियासत की बुनियाद रसूलुल्लाह ने रखी कि नहीं रखी? हजूर ने हुकूमत की कि नहीं की? उची बोलो। फिर जेड़े कहंदे ने जी मसीतां में सियासत करते हैं, मैनू तुसीं दसो मस्जिद दे विच नबी अलैहिस्सलाम ने सुप्रीम कोर्ट बनाया कि नहीं बनाया? मस्जिद दे विच मेरे करीम आका ने जनाब सिफारत खाना बनाया कि नहीं बनाया? सोशल वेलफेयर का सब तो वड्डा मरकज मस्जिद च बनाया कि नहीं बनाया? ये सारा कुछ मसीत च बनया है। निकाह मसीतां च पड़े ने, सोशल वेलफेयर का कम जनाब उत्थे ज़कात उत्थों तकसीम हुई है, उत्थे खिराज उत्थों तकसीम होया है। दुनिया नूं दसिया गया लोगों यही वो घर है जिस जगह ते खुशियां दे फैसले भी होंदे ने ते गम दे फैसले भी होंदे ने। आज अगर साडी कौम शादियां मसीतों कट के लै गई है, कोर्ट कचहरियां मसीतों कट के लै गई है, तो इन्हां दा कसूर है, हजूर दे दीन दा कसूर। कुरान पढ़िए सुभान अल्लाह। नारा इकलाओ जी। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब गुलामों लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।
तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना मेरे हबीब की जिंदगी दे अंदर मेरे करीम आका ने कलियां नमाज़ां नहीं पढ़ाइया। जे मस्जिद च मेरे करीम नबी ने नमाज पढ़ाई है थे मस्जिद च बैठ के मेरे आका ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी फरमाए। मेरे करीम आका ने मस्जिद के अंदर जे कुरान पढ़ाया है ते मस्जिद च नबियां दे सरदार ने जनाबे आला सहाबा दे निकाह भी पढ़ाए ने। से मस्जिद के अंदर मेरे रहमतुल लिल आलमीन बाहर दे वफूद दे नाल मुलाकातां भी कीतियां ने। इसे मस्जिद के अंदर मेरे करीम आका ने जदों तक थाने कचहरियां बाकायदा नहीं सी बनिया मेरे रहमतुल लिल आलमीन नबी ने मस्जिद दे सतून दे नाल समामा बिन साल नु बन के थाने दा काम भी मस्जिद तो असी कहना चाहते हैं सारे कम मस्जिद हुण साडी मजबूरी है। सानू करीम आका ने मस्जिद सियासत हुकूमत सिखाई जो है। फिर कदी मस्जिद दिल करदा है उत्थे गल कर लेने हो, कदी मैदान दिल करदा है उत्थे गल कर लेने हो। अज तुसां सारियां नू जमा करने का मकसद है जेड़े लोग कहते हैं मौलवी क्या निजाम लेके आएंगे, मौलवियों के पास क्या एजेंडा है, मौलवी मुल्क कैसे चला सकते हैं। मैं जे अगर पर्ची वेख के जनाबे आला इंटरव्यू देवन वाला नवाज शरीफ मुल्क चला सकता है, जे जनाबे आलम 8वीं फेल जरदारी मुल्क चला सकता है, ते बुखारी पढ़न वाले ते जुबानी कुरान बवाए तर्जमा सुनावन वाले आलिम ते शेख अल हदीस भी मुल्क चला। मैं कहना चाहना है समझ बस जनाबे आला इतनी गल पल्ले मान लो। जे दुनियादार गैरां दे इशारियां ते नचण वाले जे मुल्क चला सकते हैं ते रसूल अरबी दे दीन वास्ते हथ कड़ियां पा के भी लब्बैक दे नारे लावन वाला वो भी मुल्क चला सकता है। कहते रहे एजेंडा क्या है, मैं क्या वल्लाह एजेंडा मुहम्मद अरबी दे गुलामां दा इक्को ही है। असा तख्त ते रसूलुल्लाह दा दीन ले आना है। कहते रहे दीन आ गया तख्ते ते फिर ते तुसां वट टुक दोगे सारियां नू। मैं क्या हजूर दा दीन जाती इंतकाम लैंदा ही नहीं, सारी कौम राह रास्ते आ जाती है। एक लम्हे दे अंदर पूरी कौम सीधी हो जाती है। जदों बादशाह सीधा हो जाए रियाया खुद ब खुद सीधी हो जाती है। मैं नहीं कहना, हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया सी हारून रशीद नूं जदों हारून ने पूछया कि जनाब मैनू कोई नसीहत करो, आपने फरमाया नसीहत है बादशाह दा ही दरिया ते वजीर होंदे ने नहरा। जे बादशाह साफ होवे ते वजीर भी साफ होंदे ने, क्योंकि दरिया सुथरा होवे ते नहरां भी सुथरियां होंदियां ने, ते जे दरिया गंदा हो जाए फिर नहरां भी गंदियां हो जांदियां ने। इस वास्ते अगर तू चाहना है कि तेरी रियाया अच्छी रहे तू अच्छा बन जा, तेरी रियाया आपे अच्छी हो जाएगी। असीं इन्हां नूं कहना चाहते हैं ये जाती इंतकाम करदे पैण, इन्हां नूं वोट नहीं मिले, ये बदला लब्बैक तो लै रहे ने। साडे केस दोबारा रीओपन करके असीं आख्या मौजा करो, इन्हां नूं जनाबे आला वोट नहीं मिले, ये धांधली वाले डाकू और जनाब जज्जा नूं चाबियां ला के कहते हैं ए जनाब इनकी रुकनीयत मुअत्तल कर दो, इनकी जनाब पार्टी की जनाब रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दो। मैं क्या पुत्र बच्चे लगते हो, इस धरती दे उत्ते हो कोई माई दलाल जम्मिया ही नहीं है जेड़ा लब्बैक ते पाबंदियां लावण वाला होए। इतनी अन्नी नहीं है पाकिस्तानी कौम, सिर दे देंगे लेकिन हर पासों तैनूं लब्बैक दियां आवाज़ां या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। सुनो भाई बड़ी अजीब बात है, पाबंदी लगा दो भाई, थोड़े प्यो दा माल लुटे ऐसी पाबंदी ला दो। सख्त बातें करते हैं जी, कोर्ट ने कहा है कि आसिया मलोना के बारे में बात नहीं करनी, इन्होंने बात कर दी है। मैं क्या एक छोटी गल है, वक्त आया तो मुमताज कादरी भी साडे विचों है। एक गल पल्ले बन लो, सुप्रीम कोर्ट दे जज नूं चीफ जस्टिस नूं नून लीगियां अंदर वड़ के जुत्तियां मारियां, पाबंदी लगी उन्हां ते। इमरान खान साहब ने ते इन्हां दे वड्डे कजन ताहिरुल कादरी साहब ने पीटीवी ते उत्ते कब्जा किया, पाबंदी लगी है। पीटीआई ते पाबंदी लगी है, पैड ते पाबंदी लगी है। साडा जुर्म यह है कि जिस वेले फौजियां दे सिरां नाल तालिबान फुटबॉल खेल रहे सन, असां उदों भी पाकिस्तान दी वफा दी गल कर रहे सन। साडा जुर्म यह है
कि साड़ी महफिल होवे या तन्हाई होवे असी गल करने पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। इस वास्ते हुब्बुल वतनी सानू किसे जस्टिस तो सीखण दी जरूरत नहीं, किसे जनाबे आला फुल्लां वाले थानेदार तो सीखण दी जरूरत नहीं। पाकिस्तान दी मोहब्बत सानू साडी मामा ने अपनी लोरियां च दसी है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। ए मफहूम बदलना चाह रहे हैं पाकिस्तान दा कि गुस्ताखे रसूल नु छोड़िए, भावें जनाब मुसलमाना नु मारिए कुटिए, कोई बंदा बोलने वाला ना होवे। पुत्रो याद रखना वो वक्त गुजर गए। गाजी साहब जदों फांसी चढ़े, जदों उस वक्त तहरीक दा आलम नहीं सी, उस वक्त तहरीक इस हद तक नहीं सी पहुंची। अज उस नालों तहरीक 10,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। हर घर दे अंदर तेनों 10 अगर बंदे होवणगे ते उन्हां दे विच तो 3-4 बंदे तेनों पक्के इंशाअल्लाह अल अजीज लबैक दे नजर आवणगे। प्यो ने अगर किसी होर पार्टी दा माल खादा होवे ते पुत्र जरूर आखेगा कि अब्बा बस बहुत हो गई है, हजूर दी गल कर। ये हालात बदल गए। अव्वल ते पिंडां ने क्या कि बस जनाब हुण हजूर दी गल होवे। इन्हां नूं चानण नजर आ रहा है इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन विच भी ते अगले इलेक्शन विच भी कि हुण हजूर दा दीन आया ही आया। हुण बल्ला तीर नून नहीं आया, बल्कि आया आया दीन आया, आया 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 आया। साडी पूरी तकरीर दे विच, पूरे जलसे च जनाब मुश्ताक अली खान साहब ने एक बार आख्या कि मेरा नारा लाओ। राहत अली खान साहब ने क्या हुआ, मेरा नारा लाओ। क्या इरफानुल कादरी साहब ने आख्या हो, सैयद जाहिर शाह साहब ने आख्या हो मेरा नारा लाओ। किसे आख्या? वो भाई साडी सियासत भी होवे ते असीं आने हुजूर दी गल कर, साडा बच्चा जम्मे ते असीं आने हुजूर दी गल कर, कोई वड्डा मरे तां भी कहने हुजूर दी गल कर। साडी खुशी गमी है हुजूर दी गल होनी, जेड़ी गल इन्हां नूं वारे नहीं। आओ जी गल इत्थों चली सी कि इन्हां नूं ते थोड़ी जी मिली ना हुकूमत, ते अजे 100 दिन पूरे नहीं होए ते जनाब अपनी औकात दिखावन लग पे। गरीबां दी झोपड़ियां गिरा दित्तियां, गरीबां दे जनाबे आला रेड़ियां ते छाबे जनाबे आला चुक के लै गए। ये इन्हां दी तब्दीली आ रही है। असीं पहले आख्या सी भाईओ तब्दीली नवाज जरदारी इमरान नाल नहीं आनी, तब्दीली मुहम्मद अरबी दे कुरान नाल आनी, तब्दीली इस्लाम नाल आनी। असीं तां पहले कहंदे सां, लेकिन जेड़े गलती कर बैठे अल्लाह ताला उन्हां नूं इस जिमनी इलेक्शन दे अंदर कफारत देवन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन उच्ची आखो। असा उन्होंने समझाने जदों हजूर दा दीन आंदा है फिर जाती इंतकाम नहीं होता। आओ तुहानू एक मैं मिसाल पेश करा, तेरियां अखां तर हो जान कि तेनू लग पता जाए कि हजूर दे दीन दी बरकतां क्या होंदी है। सुभान अल्लाह। आओ जनाबे आला ये 4 दिन की हुकूमत आई, अपनी औकात दिखाने लग पे, गैरां नाल बह के फोटो सेशन ते वाला मार उत्ते जनाब झूठे पर्चे। ये तुहाडियां हुकूमतां ते तुहाडियां तब्दीलियां ने जिंदी सारी तब्दीली दी पावर ते जनाब आला कुवत गरीब ते इस्तेमाल कीती जांदी है, गैरां दे अगे चमचागिरियां कीतियां जांदियां ने। कल तक आखण वाला कि मैं IMF तू कर्जा लैण तो बेहतर है मैं खुदकुशी कर जावां, जदों कर्जा मंगांगा मैं खुदकुशी कर जावांगा। अज तू फैसला ते कर लिया है, पता नहीं अगली गल कदों होनी है। असा इतनी गल करना चाहते अपनी गल्लां तू मुकरण वाले हो। आओ 14 सदियां पहले मैं तुहानू आका दी हुकूमत दी एक झलक दिखाना चाहना। मेरे करीम आका रियासत मदीना तो पहले जदों मक्का दे अंदर तशरीफ फरमा, एक दिन खाना काबा दे तवाफ तो बाद आपने फरमाया उस्मान बिन तलहा जड़ा काबे दी चाबियां चुकण वाला, आपने फरमाया उस्मान काबे दा दर खोल मैं अंदर जाना। मैंने कहा तू नहीं जा सकता, सारे जा सकते हैं तू नहीं जा सकता। आपने फरमाया याद करी किसे दिन चाबियां मेरे हाथ छोड़ गया, जिन्हों चाहवागा मैं देवांगा, जिन्हें तू चाहवागा मना कर देंगा। उन्हें क्या फिर मेरे जीवदिया नहीं होएगा? फरमाया तू भी होएगा मैं भी होवांगा, तू भी होवेगा मैं भी होवांगा। क्या फिर उस दिन ते मक्के वाले जलील हो जावणगे, जे तुहाडे हाथ च हुकूमत आ गई मक्के वाले ते बर्बाद हो जावणगे। फरमा मक्के वाले जलील नहीं होवणगे, इज्जत वाले हो जावणगे। उची बोलो। वक्त गुजरदा गया जनाबे आला फतेह मक्का दा मौका आया, मक्का फतह हो गया। अज बगैर जंग दे मक्का फतह हो गया। अज सारे दुश्मन सिर थल्ले करके खड़े हुए। मेरे आका ने फरमाया जरा चाबियां वाला बुलाओ।
उच्ची बोलो जरा। चाबियां वाला कमदार आए हुजूर दे सामने आपने फरमाया कदी मैं आख्या सी ना, कहना हाँ जी मैनू गल याद आ गई। पंजाबी वाले ने तर्जमा किया मेरे आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान, मेरे आका दी हो मेरे आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। अगर उर्दू आखा तो दुनिया भी बोल पई क्या है कौले नबी, कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे आका ने फरमाया कदी याद है मैं कुछ आख्या सी, कहंदे हुजूर तुसी आख्या सी। फरमा दस अज तेरे नाल की होना चाहिए ते इन्हां दी जगह दे उत्ते अज दे हुक्मरान होंदे। हाय हाय मेरे करीम आका ने मैं उहदा हाथ पकड़िया, चाबियां लैके ना फरमा याद है मैं कुछ आख्या सी, कहंदे जी याद है। फरमा तू आख्या सी ना कि उस दिन मक्के वाले जलील हो जाएंगे, लै फिर अज मक्के वाले जलील नहीं हो रहे। ऐ सारे मुजरम जितने भी ने मैं इन्हों कह दिता जिवें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने प्यो के पुत्रां नूं आख्या सी जाओ तुहानूं मैं माफ किया, मैं इन्हां सारियां नूं आख्या जाओ मैं तुहानूं माफ किया। रही गल तेरी ते मेरी कि तू मैनूं रोकिया सी, मैं तेनों आख्या सी चाबियां जिहदे ते दिल करेगा उन्होंने देंगा, जिहदे ते दिल नहीं करेगा उन्होंने नहीं देंगा। कहंदे हाँ जी। फरमा लै फिर फैसला करा हुण उन्होंने अपनी जान दी पई कि भाई पता नहीं मेरा सिर ना लै जाए। सरकार ने उहदा हाथ पकड़िया ते चाबियां उहदे हाथ दे के फरमाए तेरे कोल रहसन, तेरे मरण तो बाद तेरी नस्ल कोल रहसन। ऐ मेरे करीम आका दा दीन है, ए मेरे आका दा निजाम हुकूमत है जिहड़ा असां चाहते हैं कि जिस निजाम हुकूमत दे अंदर जाती इंतकाम, झूठे परचे ते पुलिस दी लाबी इस्तेमाल नहीं होती। असी कहने हैं जनाब ये निजाम आना चाहिए कि नहीं? हौली हौली बोलते पे हो, आना चाहिए ना। असा जनाब मुश्ताक अली खान साहब को इसे वास्ते ले आए कि उस निजाम वास्ते असैम्बली में जाके दसन के यार ये मुल्क बदमाशियां वास्ते नहीं सी बढ़िया, मुहम्मद अरबी दे दीन वास्ते बढ़िया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, इस वास्ते। आइए जनाब थोड़ा जैस तू भी अगे चलिए, ऊंची बोलो। असी आने अमीर ते गरीब दा फर्क भी खत्म होना चाहिए कानूनी तौर पर। इना मतलब ये नहीं होता। इस्लाम देखो जी, इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत दीन है कि एक किसी के हक से डाका नहीं मारता। ये सुन लो कि भुट्टो का जिहड़ा निजाम सी वो ये कहना सी कि अमीरां कोलों पैसा खस लो जो है खोल वो, ते गरीबां दे विच अमीरां च बराबर बराबर वंड दिओ ते सारा माल हुकूमत कोल होवे ते जितना मुनासिब समझे थल्ले वाले तबके दे अंदर तकसीम कर देवे। हजूर दे दीन दे अंदर इंज, हजूर दे दीन दे अंदर हजरत उस्मान गनी दी दौलत नहीं खोई जाती ते हजरत अकील अंसारी दी जनाब गरीबी देख के सारा माल उन्होंने नहीं हवाले किया जाता, बल्कि हजरत अकील अंसारी अपनी जगह ते कम करते हैं, हजरत उस्मान गनी अपना कम करते हैं। लेकिन दुनिया के सामने एक चीज होती है कि जो दीन नूं जरूरत पैंदी है, हजरत अकील अंसारी सारी रात खूह चला के 1 किलो खजूर लैके कमा के हजूर की बारगाह च पेश करते हैं, तो उस्मान गनी 1000 ऊँटां की कतार भी तो पेश करते हैं। ऊंची बोलो। अच्छा माशाअल्लाह। एन 63 के साडे उम्मीदवार जनाब कुरबान अली साहब तशरीफ फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जी साडे इन्हां सारे उम्मीदवारां नूं
दुनिया और आखरत दी इज्जत अता फरमाए। मैं अब किबला उस्ताद गिरामी नाल बैठे सा तो मैंने उस्ताद फरमा रहे सन उस दिन, कहते जलिया जिथे जाया कर तो साड़ी तहरीक का कोई भी उम्मीदवार होवे उनकी इज्जत करया करो, ताकि वो दिल च ना महसूस करे कि यार असां दीन नाल तुरे तो साड़ी इज्जत खत्म हो गई। वो ये ना महसूस करन कि यार वो नवाज शरीफ नूं महीना महीना मुलाकात नहीं सी होंदी ते मौलवी दे नाल 6-6 महीने मुलाकात नहीं होंदी। लिहाजा जदों मुलाकात होवे इन्हां नूं इज्जत नाल आबरू नाल मिलो, ताकि इन्हां नूं पता लगे कि हजूर दे दीन जिथे भी इज्जत ते अगे भी इज्जत है इंशाअल्लाह। उच्ची बोलो। असां जनाब तुहाडे मुल नहीं दे सकदे, तुहाडी जनाब आला खिदमात दा तुहानूं अजर नहीं दे सकते। अजर तो उस मालिक ने देना ना जिंदे दीन वास्ते तुसा माल भी लाया, अपने आप को वक्फ भी किया। अल्लाह तुहानूं अजर दे। उच्ची बोलो। हजूर दे दीन विच फैसले होंदे ने एक जैसे, अदल एक जैसा, अमीर वास्ते भी ते गरीब वास्ते भी। आओ चलिए 14 सदियां पहले, सुभान अल्लाह। आइए जनाब आला उस दीन के अंदर अमीर वास्ते भी फैसले, गरीब वास्ते भी एक जैसे। हजरत जनाब उसामा बिन ज़ैद ने जिस वेले सिफारिश की थी एक अमीर औरत वास्ते, एक अमीर औरत वास्ते के चोरी साबित हो गई होने थे, मेरे आका ने फरमाया चोरी साबित हो गई है, हाथ काट दो। हजरत उसामा कहते हैं हजूर वड्डे खानदान दी है, उच्चे खानदान दी है, इहदे कबीले वाले पैसे देना चाहते हैं, कहते हैं हाथ ना कटो, सजा ना दो। मेरे करीम आका दे चेहरे ते जलाल आ गया। आपने फरमाया ओ उसामा तू कहना है कि औरत उच्चे खानदान वाली है, एदी जगह दे उत्ते खानदान रिसालत दी औरत भी होंदी, फैसला होई होना सी जेड़ा मैं कर छोड़े आया। और आपने फरमाया पिछली उम्मत इसे वास्ते तबाह हो गई। अमीर जुर्म करता सी ते आजाद हो जाना सी, गरीब जुर्म करता सी ते बर्बाद हो जाना सी। अज साडे मुल्क च यही हो रहा है, गरीब दा प्यो मर जाए जनाजे ते भी नहीं आवन देंदे, आवे भी ते हथ खड़ियां होवे लगियां, जनाजा पढ़ के फौरन गड्डी सट्टिया ते ले गए। लेकिन नवाज शरीफ जैसा वड्डा चोर पकड़िया जाए तो हफ्ते हफ्ते दियां छुट्टियां भी दित्तियां जांदियां। एक ऐसा कानून हजूर दे दीन दे अंदर इंज नहीं होंदा। अमीरां वास्ते अलग कानून बन जाए, गरीबां वास्ते अलग कानून बन जाए। मेरे आका दा दीन कैसा सोहना कानून लेके आया। हजरत फारूक आजम दा मैनूं जमाने दा एक वाकया याद आया। हजरत उमर दे दौर च आपनूं शिकायत की कि हजरत अब्बास नबी पाक दे चचा जे घर दे उत्ते एक परनाला लगाया ते जनाब ओदे विचों पानी गिरदा ते कपड़ियां ते छिट्टे पैंदे ने। अज किसे उत्ते जानवर जिबा कीता है ते खून दे छिट्टे पैंदे नवाजियां दे कपड़ियां ते, लिहाजा परनाले दी जगह बदल दिओ। आपने पता कराया हजरत अब्बास घर कोई नहीं, फरमा जगह बदल के दूसरे पासे परनाला ला दिओ। रात को हजरत अब्बास आए, फरमाया परनाला किने बदलिया? आख्या जी परनाला बदलिया है अमीर अल मोमिनीन दे आर्डर दे नाल। उस वेले अदालत च गए, उस वेले हजरत उबई बिन काब नु जाके कहंदे तलब कर उमर नो, तलब कर अमीर अल मोमिनीन नु, साडा फैसला कर, मेरे घर दा नुकसान कीता है, मेरे पूछे बगैर मेरे घर दा नक्शा बदलिया, मेरे पूछे बगैर मेरा परनाला बदलिया है, ओनू किने हक दिता है मेरे घर च मुदाखलत करे? ओए करे नाले जाके लोगां दी दुकानां तोड़न वाले डाकुओ, आओ जरा उमर दा तरीका देखो। ओ करे नाल गरीबां दी झोपड़ियां तोड़न वाले बदमाशो, आओ जरा उमर दा तरीका देखो। जिस वेले हजरत उमर नु तलब किया गया, हाँ जी जनाब आला किस वास्ते तुसा जनाब परनाला बदले आए? आपने नमाजी बुलाए जिन्हां दे कपड़ियां ते छिट्टे पे, दो गवाहियां उन्होंने दित्तियां कि जनाब इस वास्ते असां शिकायत की तां बदली गई है जगह। हजरत अब्बास कहंदे ने सारियां गल्लां अपनी जगह ते, पर उमर नु सोचना चाहिए सी कि उमर दी मर्जी चलेगी या जिन्हें नक्शा बनाया है उमर दी उच्ची शाना वाले दी मर्जी चलेगी। अजय ना नहीं लिया, जुमला बोले हजरत उमर दे बदन ते हमें सख्ता तारी हो गई, लर्जा तारी हो गया। फरमाया की मतलब है? आपने फरमाया मैं गल करांगा ते तू आखे झूठ बोलदा पिया, दो गवाह मंगवा, अबू हुरैरा पाक नू भी बुला ते हजरत अनस बिन मालिक नू भी बुला, ये दोवें बंदियां नू बुला, इन्हां तू पुछ के परनाला बनाया किन्ने सी ते लाया किन्ने सी? कुछ बोलो। दोवें आ गए, पूछते ने हाँ जी ये परनाला किने लाया है? हजरत अबू हुरैरा दी अखां चों आंसू बह गए। कहंदे ने हुजूर ने तरखान नू फरमाया सी ये परनाला बना के लाया। जदों परनाला आ गया
सरकार ने इत्थे सिहाबी नूं फरमाया कि तू जनाब गारा बन गया। फिर हुजूर इत्थे आप थल्ले बैठ गए। हुजूर ने फरमाया चाचा तू मेरे मोढियां ते पैर रख के खड़ा हो जाते अपने हत्थां नाल परनाला ला। ते असां देखिया सी ए परनाला जनाब हजरत अब्बास अपने हत्थां नाल ला रहे सन ते ओ कीचड़ ते गारा हजूर ते वल्लैल दियां जुल्फां ते गिरदा पिया सी। इतना जुमला सुनिया हजरत उमर दी आंखां चों आंसू आ गए। कहते ने बस काजी साहब मजीद जरा दी जरूरत रही है, उमर ते जुर्म साबित हो गया है। जेड़े परनाले नूं हजूर लावण उमर दी की औकात है कि ओनू बदलिया जाए। सजा देओ कोड़े खाने ने ते बोलो, जुर्माना देना है ता बोलो। उन्हें क्या कोड़े नहीं लगते, बस जिथे परनाला है सी उथे लवा देओ। आपने फरमाया मैं ला देना वा, पर एक छोटी जी गुजारिश है अगर तुसा मुनासिब समझो। आख्या की गुजारिश? कहते ने गारा भी बना दे सा, जिथे लगे आए उथों परनाला उखाड़ भी देंगा। पर हजरत अब्बास नूं आखो छोटी जी रियायत मेरे नाल कर देवे। मैनू दसे हजूर किथे बैठे सन ते किवें बैठे सन। अज उमर उवें थल्ले बहना चाहता है, अज मेरे ते नेकी करे। हजरत अब्बास जिवें हजूर दे मोढियां ते पैर रख के खड़े होए, इवें अज उमर दे कंधियां ते पैर रख के खड़ा होए। ते हुजूर दे जुल्फां दे उत्ते ते कुछ गारे ते कीचड़ दे जनाब जर्रे गिर गए। बुक भर के उमर दे सिर ते जरूर सुटे ताकि हजूर दी ओ सुन्नत भी रह न जाए, सरकार दा ओ अमल भी जाया ना हो जाए। बस मेरी यही गुजारिश है। परनाला लग गया बेलियो, हजरत उमर पाक दी अखां चों आंसू ने। हजरत अब्बास फरमाने ने उमर पूछेगा नहीं मैं क्यों तेरे ते मुकदमा कीता है। हजरत उमर फरमाने ने मुजरिम दा हक नहीं होता कि वह दलील पूछे क्यों केस कीता है, तेरा हक सी तू अच्छा कीता। हजरत अब्बास कहते ने ना ना उमर दी एक वजह सी, परनाले दा क्या है दर लगे उधर लगे, पानी छत तो साफ करना मकसद होता है। मैं देखना चाहता सा तू वही उमर है ना जेड़ा 5 उठ चरांदा सी ते काबू नहीं सी आंदे। अज 36 लाख मुरब्बा मील दा तू हाकिम बन गया। अज मैं तेनू देखना चाह रहा सा कि तू कानून तू खुद रू पाला तरते नहीं समझदा। तू अज अपनी अदा नू अगे रखना है कि हजूर दी अदा नू अगे रखना है, पर तू ते परवाह भी नहीं कीती कि लोग की आखणगे, तू ते फिक्र भी नहीं कीती कि लोग की आखणगे। आख्या लोगां दी गल नाल परवाह नहीं, अल्लाह रसूल दी गल नाल परवाह है। ए मैं उन्हां नू भी कहना चाहना जेड़े लब्बैक नाल टुरदे ते लोग ताने मारदे ते कहंदे ने मौलवी साहब लोग ताने बड़े मारदे ने कि लब्बैक नाल चलने। मैं के शुक्र पढ़ कोई तेनू ज़िना दा ताना नहीं मारदा, कोई तेनू शराब दा ताना नहीं मारदा, कोई तेनू चोरी ते डकैती दा ताना नहीं मारदा। ताना किस चीज दा मारदा है? तू हजूर दे नारे लाना है, तू आका दी इज्जत दी गल करना है। इहदे नाल दी वड्डी कामयाबी केड़ी हो सकदी है? वारिस शाह बोले आए कि जेकर यार दे नाम दा मिले ताना झोले पालिए थल सटिए ला जेकर यार दे नाम दी मिले सोली हो झूठा ले लिये पिछा हटिए ना। मैं देखना चाह रहा सा तू आज अपनी अदा नू समझना है कीमती या हजूर दी अदा नू। तू जो फैसला कीता है मेरा दिल जित ले आए। जा उमर तेरे इंसाफ दे उते पूरा घर मैं अल्लाह दे नाम ते दिता। हुणे आर्डर दे इनू तोड़ के मस्जिद नबी दा सहन बना दे। जदों तक दुनिया इत्थे नमाज़ां पढ़दी रहेगी, दुनिया तेरे अदल नू भी याद करदी रहेगी, मेरे इश्क रसूल नू भी याद करदी रहेगी। सुनो प्यारे, असी वो निजाम जिन्हें अंदर अमीर और गरीब वास्ते कानून एक जैसा हो। ये ना होए कि इसको सदारती इस्तिस्ना हासिल है, इसको वजारत उज़्मा का इस्तिस्ना हासिल है। इस्तिस्ना किस चीज?
नबी रहमत दा आखिरी लम्हा दुनिया तो पर्दा फरमान तो कुछ देर कबल आखिरी खुतबा हुजूर जो सरकार ने दिता, आपने वाज़े तौर पे फरमाया किसी ने मेरे तो हक लेना होवे तो मेरे तो हक ले ले, किसी दी मैं इज्जत दा नुकसान किया होवे तो मेरे तो बदला ले लवे। इन नबियां दे सरदार ने क्यों फरमाया? हुजूर ने तो इस्तिसना नहीं मंगे। पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया दे हुक्मराना नु इकट्ठा करो, अल्लाह दी कसम है उस खाक दे जरे बराबर भी नहीं जिथों मेरे करीम आका दी सवारी एक बारी गुजर के गई है। गल्ला करते ने मेरे करीम आका ने, एक सियाबी ने क्या सी हुजूर फलान जंग दे मौके ते सफा सीधियां कर दिया, तुसा मैनू मारिया सी, कोड़ा मारिया सी, सरकार ने कमीज उतार दी, फरमाया ले तू मार के अपना बदला पूरा कर। इस नालों वड्डा कोई इंसाफ हो सकता है? तो याद रख लो हजरत अली दा फरमान है, कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। ये जालिम ने, ये हुक्मरान बदमाश ने, मैनू तुसी दसो मसीता तो स्पीकर उतारना जुल्म है कि नहीं? नून लीगियां उतारे ने कि नहीं? उच्ची बोलो। गाजी मुमताज जैसे आशिक नूं सूली चढ़ा देना, तो रेमंड डेविस जैसे पाकिस्तान चार पाकिस्तानियों के कातिल नूं छोड़ देना जुल्म है कि नहीं? इन्होंने जुल्म किया कि नहीं किया? सैयदा ते आलिमा दी दाड़ियां तो पकड़ के फैजाबाद उन्होंने अजियत का और जनाब परेशानी दस वो शिकार किया कि नहीं किया? 16-16 साल के छोटे बच्चे हाफिज अदील जैसे बच्चे दे सिर च गोली ना मरवाई है कि नहीं मारी? ये सारिया चीजों के बाद क्या कोई मुसलमान इन्हां बदमाशां नूं अपनी पर्ची दे सकता है? कुरान कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और जुल्म के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। तुसी मैनू दसो जालिम दी कामयाबी वास्ते कोशिश करना, जालिम दा साथ देना है कि नहीं? मुसलमान ये कम कर सकते? हौली हौली बोल रहे पे हो। फिर तुसा मौजूदा हुकूमत ते आ जाओ यार, जेड़ी गुस्ताख रसूल औरत सैशन कोर्ट च भी ते हाई कोर्ट च भी तस्लीम कर चुकी है कि उन्हें नबी पाक दी तौहीन की है, ते पाकिस्तान दी सुप्रीम कोर्ट दा जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा जड़ा मुतवक्के इस तो बाद चीफ जस्टिस बनने का भी ख्वाब देख रहा है, तो इंशाअल्लाह बनना कोई नहीं। हाँ जी, इन्हें जलील होना इंशाअल्लाह। वो अगे कह रहा होवे कि जी अव्वल तो ये वाकया हुआ नहीं है, और अगर हुआ भी है तो पहले मुसलमानों ने इस आसिया को इसके खिलाफ बातें की हैं कि तुम चूड़े हो, तुम्हारा जूठा हराम है, तो फिर इसने बदले में हजूर के खिलाफ बात की है, तो हिसाब बराबर हो गया। ये पाकिस्तान दी सुप्रीम कोर्ट दा जज बोले, मैनू तुसी दसो ते हुक्मरान अजे भी उहदे सिर ते हाथ रख के बैठे होण, उहनू अजे भी जनाब किक मार के न कढ़िया जाए सुप्रीम कोर्ट चों, इवें दा माहौल चले ते कदी मुल्क सुख आ सकदा? असां ये कहने जनाब सुप्रीम कोर्ट कम से कम उन्होंने तो बिठाओ जिन्होंने शरीयत दी शीन दे नुकते दा पता तो होवे। इन्होंने मैं पूरी गारंटी नाल कहना कि इन्होंने कोई एक जज सामने ले आओ, ये जेडे सुप्रीम कोर्ट बैठे ने, इन्होंने तो पूरे 6 कलमे ते जनाब नमाज पूरी तलफुजात नाल सुनो, इन्होंने ये भी नहीं आती, गल्लां करदे ने। असां कहने जो कुछ तुसां कीता साडे नाल बर्दाश्त कीता, साडे वोट चोरी कीते असां चुप कर गए, साडे तुसी उम्मीदवारां दे उत्ते कदगन लाई असां बर्दाश्त किया, तुसां जनाब साडे पोलिंग एजेंट बाहर कड्डे असीं बर्दाश्त किया, तुसां मर्जी दे रिजल्ट बनाए असां बर्दाश्त किया, लेकिन तुसां को रसूलुल्लाह दी इज्जत ते हमलावर होण वाली ओ बदमाश बाहर चली जाए ते तुसां जनाबे आला इन दे फैसले नूं मिसाल बना के पाकिस्तान दियां जेलां विच हर गुस्ताख नूं प्रोटेक्शन दे दिओ, बच्चे लगदे हो पुत्र। जिस दिन ए आसिया मलोना बाहर गई इंशाअल्लाह तुहाडी जिंदगी ते हुकूमत दा आखिरी दिन होवेगा इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। और सुनो भाई, हुण दुनिया इतनी कमली नहीं रह गई, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है साडे ते पाबंदियां दी वजह भी पता है कि साडे ते क्यों पाबंदियां लग रही ने। वजह यह है कि असी IMF की अख च खटकने। मैनू अज भी एंकर अली हैदर की गल कदी वाह पिया ना मेरे नाल आमने सामने, तो मैं दसांगा, मैं अपने मोबाइल अज भी उन्हें क्लिप महफूज करके रखा कि बाबा जी नाल जिस टाइम उनकी गल हुई ना, तो उन्हें कहा जी पाकिस्तान के उत्ते जनाब $70 अरब के करीब कर्जा है, तो तुसीं किवें उतारोगे?
तो बाबा जी ने फरमाया सी कि असीं कर्ज लवांगे, चंदा लवांगे अपने पाकिस्तानियों को। एक एक ताजर पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता है, लेकिन उस गरीब को यह यकीन तो होवे ना कि मैं पैसा देवांगा तो मेरे मुल्क के उत्ते लगेगा। जिस टाइम यकीन ही नहीं होता तो फिर कोई बंदा रिस्क लेंदा भी नहीं। तो वो बड़ा मजाक उड़ा के कह रहे थे, अच्छा इसका मतलब है आपके पास कोई मुआशी पॉलिसी नहीं है, फिर मुल्क चंदों पे चलेगा। वही एंकर है चंदे का ही मौजू है। तो फिर जनाब इमरान खान डिफेंड करते हुए पता की कह रहा है, वो कह रहा है देखें जी चंदे पे फलाने सियासी को बड़ा इतराज है, अगर इससे पूरा डैम नहीं बनेगा तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। मैनू उस एंकर की गल सुन के ना कि भला वो साडे इलाके का एक मौलवी याद आ गया। वो 6 महीने सुन्नी होता सी ते 6 महीने शिया। जदों मुहर्रम आंदा ना नेड़े फिर देगा शेगा पक जानियां ते ऐलान होने जी शिया मसलक इख्तियार कर रहा। तो उन्हें जनाब तकरीर झाड़नी लंबी चौड़ी। उन्हें क्या है कुरान कहता है फल यदहकू कलीलुम वल यबकू कसीरा, तुम्हें चाहिए कि ज्यादा रोया करो थोड़ा हंसा करो, और ये हमें रोने से मना करते हैं। बताओ कुरान की मानो या इनकी मानो। उनसे नारे मारने उन्हें मलंगा ने। फिर जो रबीउल अव्वल नेड़े लगना फिर देगा पक जानियां। उन्हें क्या जी फलाना सुन्नी हो रहा है। फिर उन्हें तकरीर करनी, उन्हें क्या जी कुरान कहता है इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो छुरियां मारना जे सबेरे ते बेसब्री किनू कहते। वो मकसद यह है कि जनाब हर दूसरे चौथे महीने उन्होंने गल बदली होनी। ते पाकिस्तान के एंकर की भी यही पोजीशन है, दिल करे हलाल नु हराम कर दें ते हराम नु हलाल कर दें। लेकिन पुत्रो हुण इंशाअल्लाह तुहाडियां नहीं चलनियां, हुण गल वही होनी है जो मुहम्मद अरबी दा दीन दी होनी है इंशाअल्लाह। ए रात जितनी मर्जी तवील होवे आखिर सहर तुलू होंदी है इंशाअल्लाह। रात दा अंधेरा जितना सख्त हो जाए वो पैगाम होंदा है कि सुबह सादिक बहुत करीब है। जितनियां साडे ते सख्तियां दी कोशिश कर रहे हो ये ज़हन च रख लो कि ये तुहाडे गुरूब दा टाइम है और मुहम्मद अरबी दे दीन दे तुलू दा टाइम हो रहा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जितनियां तुसी सख्तियां करनियां करके देख लो। हुण इस दफा असीं कह रहे हैं कि इन्हां वास्ते बहुत बेहतर है कि आसिया मलूना दी सजा नूं बरकरार रखण जिहड़ी हाई कोर्ट ने रखी है। वरना इन्हों पता होना चाहिए है कि हालैंड वाले बंदे इत्थे है ही नहीं सन जिन्हां खाकियां दा ऐलान किया। ते बाबा जिहड़ी पावर नाल आया सी इत्थे आमण तो पहले उन्होंने क्या होने कहा जी इकतदार ते जे इन्हां कब्जा कर लिया तो फिर रहना कख नहीं। ते तू ये सोच कि वह हालैंड बैठा सी ते उन्हां ते रोब तारी होया सी ते बाबा किस जलाल नाल आया सी। ते तू सोच जे अगर आसिया मलूना नूं भजाण वाले भी इत्थे होवण ते बाबे ने फिर निकलना ते तुहाडा बनना की। फिर तुसी सोचो कि जनाब तुहाडे नाल होना की। फिर ना उन्होंने फरार कराने वाले ते ना उन्होंने फरार कराने च मुआवनत करने वाले पीछे चाबियां हिलाने वाले। फिर रहना किसी का कुछ नहीं। बाद गिला ना करे कोई कि मौलवियों ने क्या कर दिया। असी आने सारी कायनात एक लम्हे वास्ते एक लम्हे च अख झिमकण तो पहले गर्क हो जाए। हजूर दी इज्जत के मामले दे अगे इनकी कोई हैसियत नहीं है। सारी कायनात कुर्बान हो सकती है, मुस्तफा दी इज्जत ते सौदेबाजी नहीं हो सकती। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। हाँ जी असा यही चाहते हैं कि हुकूमत चले लेकिन हजूर दे दीन दे ताबे चले। तुसी चाहते हो पक्की बात है पर्ची दोगे हजूर दे दीन नूं? हाँ जी जेड़े पिछे बैठे ने अजे तक उन्होंने मेरे ख्याल रज नहीं होया उन्होंने पर्ची दोगे हजूर दे दीन वास्ते? सुभान अल्लाह, अल्लाह तुहानू बरकत दे। सुनो प्यारे हो, कोई मत समझे कि जनाब वहां पे कौन सा सीसीटीवी कैमरा लगा होता है मैं जिसको मर्जी पर्ची दे दूं। भाई तेरा एक कैमरा गायब हो सकता है, तेरे मोबाइल का कैमरा बंद हो सकता है, पर तेरे मोडियां ते बैठे जेड़े वीडियो बना रहे हैं ना तेरे HD रिजल्ट भी पीछे रह जाएंगे जिवें दी वीडियो वो बना रहे हैं। कि तेरा एक एक लम्हा नोट हो रहा है। ते उस बंदे वास्ते सब तो वड्डी हसरत है जेड़ा महफिल च बैठ के हुसैन दियां गल्लां करे ते बाहर जाके यजीद दे निजाम दी हिमायत करे। मैनू तुसी दसो कईयां नू ते सफेद दाड़ियां हो गईयां, कई मेरी तरह मेहंदियां ला के ते फर्जी जवान बड़े हुए ने अंकल टाइप लोग। करबला सुनदियां सुनादियां इतने साल गुजर गए। तुसी दसो इस कौम ने हुसैन का जिक्र मिशन समझ के सुनिया है कि रस्म समझ के सुने?
रस्म समझ के सुने। जे मिशन समझ के सुने होता तो यजीदी हुकूमत न कर रहे होंगे। ओ जी मौलवी साहब सीट तो हमारी पक्की थी, रात को पैसा बड़ा चला है। मैं कि जिन्हें 5000 जमीर बेच दिता नबी पाक दे नाम ते नारे ला ला के लबैक 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 कह के फिर भी फिर गया, उन्होंने इतना पता होना चाहिए कि ये मैं कई वेखे ने एवें दे 5000 वोट बेच के आए ने ते सवेरे मुंडा बीमार होया ते 15-20 हजार उत्ते लग गए। मैनू तुसी दसो उस वोट बेचने का कोई फायदा होया? फिर किसी जालिम की मदद करना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब तू बदतरीन बंदा होए जेड़ा किसी दी दुनिया पिछे अपनी आखिरत खराब कर दे, ते करप्शन करे, नून आला बल्ले आला तीर आला, पर्ची देवन वाले नूं डांगा लगनियां कि नहीं लगनी? असी ते मिसकीन लोग असी मारीए ना मारीए कबर च पैणियां पैणियां। इस वास्ते कबर ते हशर दियां डांगा तो बचना चाहता है तो रसूलुल्लाह दे दीन नाल खड़ा होवे। तुसां जाके उन्हां नूं दस्या करो अल्लाह दे बंदेओ तुहानूं जिहड़ी गल समझ आई है तुसां उन्हां नूं समझाओ कि यार चंगे रहोगे। सड़कां ते नालियां दे नां ते 70 साल तुसां वोट दिते, ना सड़कां पूरियां होईयां, ना नालियां पूरियां होईयां, ना नौकरियां मिलियां, ना इज्जत मिली। असी पासपोर्ट दिखाने किसी जनाबे आला दुनिया दे एयरपोर्ट ते अगले सानूं इंज नुकरे ला दिंदे ने जिवें असी चंदा मंगण आए होए। ते क्यों इतनी साडी जिल्लत होती है, साडे पासपोर्ट की तौहीन क्यों होती है? इस वास्ते कि असी अपनी मर्जी के फैसले नहीं करते। असी जनाब जो सानू डायरेक्शन आ जाए बाहरों असी वही फैसले करते हैं। असी आने कि पाकिस्तान अमरीका की लौंडी ते गुलाम बनावन वास्ते नहीं सी बनया, पाकिस्तान इस वास्ते बनया सी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। हाँ जी, इस वास्ते ये जितने भी लोग ने ये पहले तड़ियां छड़ियां ला के जी हम जनाब कर्जा नहीं लेंगे, फला नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, आज उस हालत पे आ चुके ने। उन्हें कहा जी मेरी तनख्वाह बढ़ा दो वरना, वरना की करेंगे? उन्हें कहा वरना इत्थे गुजारा करना पड़ेगा। इन्हां दी पोजीशन वही है। आज फिर मंगण वाले कि गरीबां तो लुट लुट के चंदे मंगवा मंगवा के मज्जां विचवा दित्तियां तो लोगों दियां, सारा कुछ लोगों ने घर वेच के तेनू फंड दिता, तेरा पेट नहीं भरिया। ये साडे नाल वही कुछ होया जिहड़ा 96-97 नवाज शरीफ ने कीता सी। उदों मैं पढ़दा हुंदा सा ते ओ जी कर्ज उतारो मुल्क संवारो दे पैसे दो जी, ते असी छोटे सा सानू नहीं सी पता कि भाई ये किस तरह के लोग होंदे ने। वो अब्बा मेरा आखे कि चल तेरे पैसे वो जेडे रखे ने तेरे कपड़े ले आइए। मैं कहा नहीं अब्बा असा वो पैसे देने ने, वो जनाब कर्ज उतारो मुल्क संवारो दे अंदर। तो मैनू किसी दिन नवाज शरीफ मिला तो मैं उन्होंने कम अज कम 5 जुतियां जरूर मारनी है कि जालिमा मेरा 500 ते मोड़ दे। कि भाई तू सोच के मेरे रंगे गरीब जेडे लोग तालिब इल्म सन उन्होंने लोगों अपनी जमा पूंजी इस वास्ते दी यार मुल्क गैरां दी चुंगल चो आजाद हो जाए। तुसा फिर भी आजाद ना किया, पिन पिन के साडे कोलों भी फिर तुसी गैरां दे दरवाजे ते जाके वेच दिता, फिर तुसा निजाम तालीम गैरां नूं वेच दिते, फिर तुसा गैरां दे इशारियां ते उन्हां दी शर्तां ते तुसा जनाब कर्जे ले ले। ये केड़ा यार कानून है? अगयार दी शर्तां ते कर्जे लेना, आफिया सिद्दीकी जैसी धियां वेच देनियां, क्या ये मुल्क की तरक्की दा बायस बनदियां? मुल्क तरक्की धियां वेचण नाल नहीं करदा, मुल्क तरक्की रसूलुल्लाह दे दीन नाल करेगा इंशाअल्लाह। बस आखिर इन्हां सारे बुजुर्गों वास्ते, जितने बुजुर्ग बैठे हो इन्हां वास्ते, इन्हां जवानों वास्ते, छोटे बच्चों वास्ते, बुजुर्ग ते वोट दे भी सकते ने, अपने मातहतां तो दिवा भी सकते ने। जवान खुद पावरफुल ने, खुद भी वोट दे सकते हैं, अपने दोस्तों भी कह सकते हैं। ऐ छोटे बच्चे खुद वोट नहीं दे सकते, लेकिन अपनी मां नू, अपने अब्बे नू, फुफी नू, खाला नू, मासी नू, दादे नू, नाने नू कह सकते हैं कि मैं मौलवी साहब नाल वादा करके आया सा उन्हां दे जनाब प्रोग्राम दे अंदर इस दफा असा पर्ची सोने नबी दे दीन नू देनी है, इस दफा पर्ची असा करेन ते उत्ते मोहर ला के रसूलुल्लाह दे नाम ते देनी है। वादा कर दो, आखोगे इंशाअल्लाह? हाँ भी बच्चे आखेगा इंशाअल्लाह, तुसी भी आखोगे भाई हाँ, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। क्यों भाई असा किस वास्ते सारी कोशिश कर रहे हैं? वजह यह है कि पाकिस्तान बनया ही इस वास्ते सी कि इत्थे रसूलुल्लाह दा दीन आए। आज जनाबे आलो आखिरी गल सुन दे मेरी जनाबे आलो, इतनी गल दिल दी तख्तियां ते लिख जाओ। पाकिस्तान दे अंदर तब्दीली उन्हां दे हत्थां दे अंदर ले आके तुसां तब्दीली दा नारा दे दिता। जिन्हां कौम दियां बेटियां दे सरां तो दुपट्टे उतार के जनाब अपने जलसियां दी जीनत बनाया, मेकअप करा के जनाब आलो अपनी सियासी कैंपेन दा हिस्सा बनाया। तुसां उन्हां लोगां नाल खड़े हो गए हो। क्या तुहानू नजर नहीं आया कि पाकिस्तान दी तारीख दे अंदर तकरीबन 20 लाख तो ज्यादा मुसलमानां ने कुर्बानियां दित्तियां? बच्चे कतल होए, बूढ़े कतल होए, बीबियां कतल होई,
70,000 बेटियों हिंदू ते सिख उठा के ले गए ते बेटियां अपनी अखां दे सामने कत्ल होंदियां देख के प्यो ने फिर भी नारा मारिया सी, बच के रहेगा हिंदुस्तान, बच के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। अज अल्लाह दा वास्ता जे आओ हजूर दे दीन दा साथ देओ, वरना केड़े मूल नाल उस बेटी दा सामना करोगे जिस बेटी नू जख्मी हालत दे अंदर एक मुहाजिर बाबा ने पाकिस्तान ते हिंदुस्तान दी सरहद ते देखया सी, आखिरी सामा ले रही हो जनाबे आला नीम बरहना हालत दे अंदर पई उस बेटी नू, जिस वेले ओ गुजरदा बाबा ना चल बेटी तेनू पाकिस्तान ले चलो, ते उस बेटी ने आख्या सी बाबा मैं पाकिस्तान ते कदम रखण दे काबिल नहीं, वैसे ते थोड़ी देर बाद ओ जिवें मैं मर जाना है ते जे मैनू बचण दी उम्मीद भी होंदी मैं फिर भी पाकिस्तान ना चलदी, इस वास्ते कि मैं सुनिया है उस धरती ते हजूर दा निजाम नाफिज हो गया, वो धरती पाक हो गई है ते मैनू सिख ते हिंदू पलीद कर गए, मैं उत्थे पैर रखण दे काबिल नहीं, तू इंज कर मेरा दुपट्टा ले जा, इनू पाकिस्तान दी हदूद दे अंदर किसी दरख्त ते लटका देवी, हो सके ते नौजवानों नू इशारा करके आखियो जिस भैन ते बेटी दा ये दुपट्टा सी ओदे वर्गियां लखां ते हजारां आना चाहदियां सन, रावां विच ही लुटियां गईयां, रावां विच बर्बाद हो गईयां। दसो ए लोगो अज पाकिस्तान अगर इस तरह दियां जनाबे आला मॉडलां ते अदाकारां दे हवाले करना सी ते फिर हजारां थियां दी इज्जत पवाल करावण दी लोड़ की सी, उस मां नू की जवाब दे हो गया जिदा दुध पीदा बच्चा ओदी झोली दे अंदर हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे, दिन नू कमांदा विच लुकदे ने, रात नू जनाबे आला रात नू सफर करदे ने, बाहर हिंदू ते सिख लब रहे ने, अंदर 16-17 बंदे वाला काफला ते कहंदे ने ओदा बच्चा रोया, नाल बैठे बाबे ने कहा चुप करा अपने बच्चे नू, ते उस औरत ने ओदा गला दबा के अपने बच्चे नाल नू हथे ही मार दिता, जितनी देर दे अंदर छुड़ावन दी कोशिश कीती बच्चा मर चुकिया सी, ओ कहंदे ने बीबी पुत्र क्यों मारे आई, असां ते चुप करावन वास्ते आख्या सी, मारन वास्ते ते नहीं सी आख्या, उन्हें क्या भुखा है दुध कोई नहीं कित्थों ले आवा, ते मैं इस वास्ते इनू मार दिता है कि ए ना होवे दी वजह तो असी सारे मर जाइए, मैं मरण तू पहले एक बारी पाकिस्तान जाना चाहती हूं, पुत्र अल्लाह फिर दे देवेगा, मैं मौत तू पहले एक बारी पाकिस्तान देखना चाहती हूं। मैं सुनिया उस पाक वतन दे अंदर जदों बेटियां पर्दा करके निकलन गिया ते नौजवानां दियां नजरां झुक जावन गिया कि साडियां भैणां आदियां पईयां ने, मैं सुनिया ऐसा वतन होएगा जिथे बेटी नू इज्जत नहीं वेचनी पवेगी, जिथे रोटी दी खातिर आबरूआं दे सौदे नहीं होवणगे, जिथे दलाल दे अड्डे दे उत्ते मुसलमान बेटी दी आबरू नहीं लुटी जाएगी। इस वास्ते मैं आख्या पुत्र जांदा है टुर जाए, मैं मरण तू पहले पाकिस्तान देखना है, ओदी रूह मैनू हुण भी सवाल करदी नजर आ रही है, जे इंज दा पाकिस्तान बनाना सी फिर मेरा पुत्र मरावण दी लोड़ की सी, इंज दा वतन बनाना सी, इंज दियां तब्दीलियां लियाणियां सन, फिर दुध पींदे पुत्र क्यों मराए। ओए मुसलमानों तुसा कर्जा उतारना है उन्हां पाकिस्तानियां दा, उन्हां कुर्बानियां देवण वाले बुजुर्गां दा, उन्हां बच्चियां ते जवानां दा, तुसा कहना है पिछले 70 सालां दी तुहाडे तू भी माफी, अल्लाह नबी तू भी माफी, आज पाकिस्तान दे वारिस आ गए, आज कह रहे ने मैदान खड़े होके कि पाकिस्तान का मतलब नचण गाना नहीं, पाकिस्तान का मतलब अमेरिका की गुलामी नहीं, रूस ते इंडिया की गुलामी नहीं, बल्कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। बस प्यारे हो उस पाकिस्तान वास्ते तुहाडा काम है कि लबैक का साथ दो, दोगे साथ इंशाअल्लाह। करेन ते खुद भी मोहर लानी है, लोगों भी कहना है यार इस दफा ते हजूर दी इज्जत वास्ते मोहर ला करेन ते, ऐसे करेन नाल चुक चुक के टंगना इंशाअल्लाह पाकिस्तान दे दुश्मनों भी ते इस्लाम दे दुश्मन। इनका हल ही यही है, कोई बात है
कि वतन दा दुश्मन, इस्लाम दा दुश्मन, ओनू जितना वड्डा दुश्मन होवे उतना वड्डे ओहदे ते बिठा दे। गल करना पाकिस्तान याद रख लो कि इन्हां बदमाशां दी बदमाशी वास्ते नहीं बनया, और पाकिस्तान लिसानियत दे नां ते भी नहीं बनया, कौमियत दे नां ते भी नहीं बनया। साडे बुजुर्ग बैठे ने, इन्हां तो पुछो कि सिंधी पंजाबी दे नां ते पाकिस्तान नहीं बनया, पठान मुहाजर बलोच कश्मीरी दे नां ते नहीं बनया, पाकिस्तान सिर्फ रसूलुल्लाह दे नां ते बनया। और अज सानू तकसीम किया गया, निजाम तालीम काफरा ने तुहानू दिता, तुसी ओवें देख धीरे धीरे जनाब उन्हां दी मर्जी दे ढलदे गए। ये क्या हो रहा है जी? ये साल बाद जनाब ये फंक्शन हो रहा है जी, आज जनाब ये रिजल्ट अनाउंस होगा जी। अच्छा जी, फिर क्या होगा? इलाकाई रक्स पेश किया जाएगा, इलाके का MPA जाना है, MNA जाना है। एक कुड़ी मुंडे ने लिबास पाया होया जनाब, एक ने पंजाबी अलग, सिंधी अलग, मुहाजिर अलग, पठान अलग, ताकि पहले ही बच्चे नू इतने इतने होवन ते पता लग जाए पठान होर होंदे ने, पंजाबी होर होंदे ने, मुहाजिर होर होंदे ने। ओए इन्हां बच्चियां नू दसना सी पुत्रो, असी सिंधी मुहाजिर पठान अलग अलग नहीं हां। साडे ते सोने नबी ने हज ते उमरे ते भी इहराम दियां 2 चादरां रखियां ने, ताकि दुनिया नू पता लगे ओए लोगो भावे अमीर होवे भावे गरीब होवे, असां लोकां नू बिरादरियां विच वंडिया नहीं, कलमे दे रंग विच रंग छोड़िया। साडे आका दे दीन ने ते लिसानियत तक कोई तसव्वुर ही नहीं रखिया। जिस टाइम अरब दे सरदार थले खड़े सन, काबे दी छत ते हजरत बिलाल अजान पढ़ रहे सन। ये हजूर दा दीन है। अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे। अल्लाह पाक जनाब मोहम्मद मुश्ताक अली खान एडवोकेट साहब नू 14 तारीख की शाम कामयाबी दी नवीद सुनाए, और साडी पूरी तहरीक वास्ते कामयाबी ते खुशी दा दिन होवे।